तेज ही अपने स्वरूप को दिखला करके इस प्रकार से सृष्टि करता है, जल की सृष्टि करता है। अतः इसी हेतु से आप सृजते, वह इस प्रकार से तेज है, अपने स्वरूप को दिखला करके जल की सृष्टि करता है। इसी हेतु से तेज जल से श्रेष्ठ है। इसलिए तेज उपासस्वेति, तेज की उपासना करना चाहिए। ठीक है ना जी। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तेजो बाबा अद्भुय, तेज जल से श्रेष्ठ है। तेजसो अप्य कारणत्वात्, तेज जल का कारण है। अप्य यानी जल का कारण है। कथम अप्य कारणत्वम् इत्यः, किस प्रकार से जल का कारण तेज है। यस्मात् अपयोनि से तेजस है, तस्मात् तद वै एतत् तेजो वायुम् अगृह्य अवष्टभ्य है, स्वात्मना निश्चलीकृत्य वायुम् आकाशम् अभितपति, आकाशम् अभिव्याप्नुवत् तपति, तदा आहुर्लौकिकः विसृजति संतपति, सामान्यं जगत् नितपति, देहान अतो वशिष्यति वा इति। कहते हैं जिस हेतु से जल का कारण, योनि यानी कारण, जल का कारण तेज है, जिस कारण से तस्मत उसी हेतु से वह है तेज। वायु को आश्रय बना करके, वायु अवष्टभ्य, स्वात्म रूप से निश्चली करके, वायु के साथ एकीभूत होकर के निश्चली करके वायु और आकाश को अभितपति, क्या करता है, वायु और आकाश को दोनों को गर्म कर देता है। यानी अभितपति यानी व्याप्त होकर के, व्याप्त के समान तपत कर देता है, यानी पूरे आकाश और वायु में स्थित हो जाती है। कौन तेज है। तथा उस काल में, जिस काल में आकाश और वायु को व्याप्त कर लेता है, गर्म करके व्याप्त कर लेता है, तथा उस काल में, यदा जिस काल में, तथा उसी काल में आहु व्यक्ति कहते हैं नो शोषति, यानी संतप्त हो जाते उस काल में। सामान्य रूप से जगत नहीं तपति, उस काल में संपूर्ण जगत है उस काल का, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है तो वो जगत तप्त हो जाता है, देह आदि तप्त हो जाते हैं। देह आदि जब तप्त हो जाते हैं तो कहते हैं अतो वस्तु हो सकते वर्षा होगी। स्थिति इस प्रकार से लौकिकम प्रसिद्धम ही लोके कारणम अभ्युद्यतम दृष्टवतः कार्य भविष्यति विज्ञानम कहते ही, क्योंकि लोग प्रसिद्ध है। कारणम अभ्युत्तम, इन कारण जो श्रेष्ठ होता है तो लोक में देख, कार्य से कारण लोक में श्रेष्ठ देखा जाता है। इसी हेतु से तो भविष्यति इति विज्ञानम, इस प्रकार से कैसे लो अरे जैसे भविष्य इस कार्य को देख करके भविष्य में वर्षा होगी, है क्या नहीं। क्योंकि लोक में प्रसिद्ध कारण अभिउद्यतम में श्रेष्ठ कहा गया है, कार्य कारण से श्रेष्ठ कहा गया है, देखा जाता है भविष्य में। इस प्रकार से ज्ञान भी होता है, कार्य कारण से श्रेष्ठ होता है। तो आगे कहते हैं तेज एव तत्पूर्वम आत्मानम उद्भूतम दर्शित्वा अत अनंतरम अपहसजते, अतो अपसृष्टत्वाद अदृष्टत्वाद भून यो अद्भ्यस तेजा, तेज ही तत्पूर्वम आत्मानम उद्भूतम, कहते तेज अपने स्वरूप को दिखलाकर, उद्भूत स्वरूप को दिखलाकर के, अर्थात गर्मी को दिखलाकर के, आकाश और वायु को तप्त करके, व्याप्त होकर के तप्त करके, भीषण गर्मी को दिखला करके, इसके अनंतर तेज ही अपसृजते, जल को सृष्टि करता है। अतः इसी हेतु से आपका श्रेष्ठ करने के कारण, श्रेष्ठ करने वाला होने से, सृष्टि करने वाला होने से, अपश्रेष्ठत्वाद वाला होने से, यो अद्भ्यस तेजा, इसलिए जल का वह कारण है तेज।
किंच अन्यत् तत् एतत् तेज एव स्तनयत्नी रूपेण वर्षे हेतुर्भवति। और भी कहते हैं वह तेज है स्तनतु रूप से एन बादल के रूप से। जब वो बादल गरजता है तो वह वर्षा का हेतु बनता है तेज। जब जिस काल में बादल गरजता उस काल में बिजली चमकती है, तो बिजली भी चमकती हुए तेज है वर्षा का हेतु बनती है। बादल के रूप में बिजली कड़कने के रूप में वह वर्षा का हेतु तेज होता है। कथम किस प्रकार से स्नत्नु रूप से एन बादल की गड़गड़ाहट के रूप में वर्षा का हेतु बनता है तेज। ऊर्ध्वगाभिर विद्युतेभिर तिरश्चीभिश्च त्र्यगताभिश्च सह आराधः स्तनन् शब्दाचरन्ति। तो ऊर्ध्व की ओर बिजली चमकती है शब्द होता है, और तिरछी गई हुई आराध शब्द चरंती स्तनन यानी शब्द चरंती। तो ऊर्ध्व की ओर तिरछी की ओर शब्द उच्चारण करती हुई गड़गड़ाहट की शब्द होती हुई जब इस प्रकार से बिजली चमकती है और शब्द होता है, गड़गड़ाहट की शब्द होता है, उस काल में वर्षा होती है। तस्मात् तद दर्शनात्, जब आड़ी तिरछी बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट की शब्द होती है उसी काल में उसके देखने के पश्चात तद दर्शनात् आहुर लौकिका विद्युत, उस काल में लौकिक व्यक्ति इस प्रकार की बिजली को देख करके और गड़गड़ाहट की शब्द को देख करके लौकिक व्यक्ति कहते हैं विद्युत अते, यानी बिजली चमक रही है, स्तनयति यानी बादल गरज रहा है, वर्षिष्यति वा हो सकता है वर्षा होगी इत्यादि उक्तार्थम, इस प्रकार से लौकिक व्यक्ति कहते हैं। अतः इसी हेतु से तेज उपासना, तेज जल का कारण होने से तेज की उपासना करना चाहिए। इस जो स्तन शब्द है यानी देव शब्द अर्थ में, जो स्तन धातु होती है, स्तन धातु है, क्या अर्थ है उसका? यानी देवताओं का शब्द उच्चारण करना। स्तन है देव शब्द है, शब्द देवताओं का शब्द है। अर्थात देवताओं का शब्द हो गए बिजली चमकना, गड़गड़ाहट शब्द करना। जैसे हमारी जो वाणी हो गई व्यक्ति वाणी हो गई, तो देवताओं की वाणी स्पष्ट भी होती है अस्पष्ट भी होती है, दोनों प्रकार से। तो बिजली के चमकने के रूप में, गड़गड़ाहट के शब्द के रूप में, इस प्रकार से वह यानी देवताओं की आवाज कहलाएगी। हाँ, स्तन धातु है, देव शब्द की धातु देव शब्द, देवताओं के शब्द अर्थ में, देवताओं के बोलने अर्थ में। तो देवताओं के बोलने अर्थ में मतलब बिजली के रूप में, बादल के रूप में, अदृष्टवाणी के रूप में, है ना, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं कि सा यस्य तेजो ब्रह्मेत्युपासते, यस्तेजो ब्रह्म इति उपासते, तेजस्वी वैसा तेजस्वतो लोकान् भास्वतो अपहते तमस्कान् अभिसिद्ध्यति। तेजस्वी वैसा तेजस्वतो लोकान् भास्वतो अपहते तमस्कान् अभिसिद्ध्यति। यावत् तेजसो गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यावत् तेजसो गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यस्य तेजो ब्रह्मेत्युपासते, तेजो ब्रह्मेत्युपासते अस्ति भगवत् तेजसो भूय इति। अस्ति भगवत् तेजसो भूय इति। तेजसो भावा भूयो अस्ति, तेजसो भावा भूयो अस्ति। तन्मे भगवान् विद्वितु इति। तन्मे भगवान् विद्वितु इति। और जो यहाँ पर
अरे हिराद शब्द धातु आए थी हिराद। हिराद शब्द का अव्यक्त शब्द अर्थ में धातु हिराद, अंग लगा दिया तो अहिरादा बन गया। अहिराद तो हाँ, तो अव्यक्त शब्द में है, अव्यक्त न व्यक्त थी अव्यक्त तो गड़गड़ाहट से शब्द निकल जाती है उसका। अव्यक्त धातु का अर्थ है अव्यक्त शब्द, न व्यक्ति थी अव्यक्त, जिसका व्यक्ति यानी स्पष्ट क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसका मालूम नहीं पड़ रहा, स्पष्ट नहीं पड़ रहा, तो इसलिए अव्यक्त शब्द है। गड़गड़ाहट में समझ में नहीं आती, बादल गए रहा तो किस आवाज में बोल रहा है ये मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार से कहते हैं सा यस तेजो ब्रह्म उपास, जो कोई भी साधक है तेज को ब्रह्म वृक्ष की उपासना करता है तो तेजस्वी बेसा तेजस्वतो लोकन भास्वतो अपहते तमस्कान अभिसिद्धति। वह तेजस्वी हो स्वयं होता हुआ तेजस्वी वाले लोगों को यहाँ पर प्रकाश ही रहता है अधिक, जहाँ पर है अपहत तमस्कान, तम जिससे नष्ट हो गया है, तम को नष्ट कर दिया, ऐसे लोग में ऐसे लोगों को वह अभिसिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो जिस लोक में तम नहीं है, अंधकार नहीं है ना, ऐसे लोग को वह प्राप्त कर लेता है। यावत तेजो गतम, जहाँ तक है तेज की गति होती है तब वहीं तक अस्य इस उपासक का यथा कामता होती है, इसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। यस तेजो ब्रह्म उपास, जो कोई भी तेज रूप ब्रह्म तेज को ब्रह्म की उपासना करता है। तो इस प्रकार से नारद जी ने जान लिया, जानने के पश्चात प्रश्न किया कि अस्थि भगवो तेज हुए थे, क्या भगवान तेज से भी श्रेष्ठ है? तेजो भावो भूमि अस्थि, हाँ तेज से भी श्रेष्ठ है। तन में भगवान की नियुक्ति थी, कहते हैं हे भगवान फिर मेरे को पेश करिए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्या करते हैं, कहते तस्य तेज से उपासना फलम, उस तेज की उपासना का फल कहते हैं तेजस्वी वही भक्ति, जो तेज की उपासना करता है नाटक आदि करता है तो वह तेजस्वी हो जाता है। तो तेजस्वता एव च लोकान भास्वता प्रकाशवतो अपहत तमस्कान व आध्यात्मिकान अज्ञान आदि अपने तमस्कान अभिसिद्धि। तेजस्वान लोकान, तेजस्वी लोगों को, प्रकाशवान लोगों को आदत जहाँ से अपहत हो गया तम, अपहते निकल गया, कौन तम, तम जिससे निकल गए ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्मिक आदि अज्ञान से रहते, आध्यात्मिक अज्ञान आदि अपनीत वाले ऐसे लोगों को, अपनीत निकल गया, आध्यात्मिक जो अज्ञान था वो अज्ञान अपनीत हो गया है, जिससे ऐसे लोगों को सिद्ध, अर्थात जहाँ पर ज्ञानी जिनके हृदय में ज्ञान भरा रहता है ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेता है कि नहीं। अथवा लौकिक तेज की उपासना करने वाले लौकिक जीवन में महापुरुषों को आश्रय कर लेता है, किसका? महापुरुषों का, जिनके शरीर से अज्ञान निकल गया ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को आश्रय की प्राप्ति उसको हो जाती है, उनके सत्संग सुनने लगता है। पर मरने के पश्चात वो ऐसे सूर्य लोक को, चंद्र लोक को, लोक को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म लोक आदि फल को लोक प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। जो कोई भी इसके तेज की उपासना करता है जी। आता टीकाकार अभिनव नारायण सरस्वती ने नीचे की पंक्ति लिखता है, येषु लोकेषु, जिन लोगों में स्थिता नाम ज्ञान बाहुल्यम, जिन लोगों में ज्ञान की बहुलता है ऐसे लोगों की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान बहुलता तो ब्रह्म लोक में ही पाई जाती है, अथवा जो महापुरुष आदि है तो उनको आश्रय की प्राप्ति उसको हो जाती है। पेज नंबर में स्वामी 317 कौन सी लाइन है? अरे अंतिम पंक्ति है, ये सुलोकेशु, इसका ज्ञान बाहुल्यम को बताता है। येषु लोकेषु स्थिता नाम ज्ञान बाहुल्यम तान इत्यर्थ, जिन लोगों में ज्ञान की बहुलता पाई जाती है ना, जिन लोगों में ऐसे महापुरुष पाए जाते हैं जिनमें ज्ञान बहुलता रहता है, ऐसे उस लोगों को वह प्राप्त कर लेता साधक।
अब आगे कहते हैं आकाशो बाबा तीर्षो भूयान आकाशो आकाशो भवतीसो भूयानः आकाशे भेद सूर्य चंद्रमसौ आकाशे आकाशे वै सूर्य चन्द्रमासो विद्युन्नक्षत्राणि अग्निरे विद्युन्नक्षत्राणि आकाशेन आवहयति आकाशेन 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 शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति प्रतिशृणोत्ये आकाशे रमते आकाशे आकाशे न रमते आकाशे जायत आकाशम अभिजायत आकाशम उपासते तो यहाँ पर कहते हैं आकाशो बाबा तेज भुजान आकाश तेज से श्रेष्ठ है यानी आकाश से श्रेष्ठ है तेज से श्रेष्ठ कौन है? अरे आकाश है। तो बीच में वायु क्यों नहीं ली कि वायु को लेकर के वायु है ना जी अरे वायु अग्रीय यानी एकादश खंड का जो प्रथम मंत्र जी ठीक है। वायु के सहित है तेज का कारण कौन है? आकाश है। वायु के सहित है, दोनों को एक करके बोल दिया। आकाशे में सूर्य चंद्रमा सब उभऊ आकाश में सूर्य चंद्रमा स्थित रहते हैं। विद्युत स्थित रहती है, नक्षत्राणी अग्नि विद्युत है, नक्षत्राणी है और अग्नि है, आकाश में स्थित रहते हैं। आकाशन आवाहयति आकाश के द्वारा ही बुलाया जाता है। आकाश यदि अवकाश ना दे तो कोई बुला नहीं सकता है ना। आकाशन पृथ्वी सुनोती और आकाश के द्वारा ही व्यक्ति सुनता है। आकाशन पृथ्वी सुनोती तो पृथ्वी उत्तर भी आकाश के द्वारा ही देता है। अब आकाश अवकाश देता है तो सुनता भी है, आकाश से अवकाश देता है तो पृथ्वी उत्तर भी देता है। आकाश से रमते आकाश में व्यक्ति रमण करता है। आकाश से न रमते आकाश में रमण भी नहीं करता। यदि पत्नी पुत्र आदि नहीं है तो रमण भी नहीं कर पाता, और पत्नी पुत्र आदि है तो रमण कर लेता है। तो कहते हैं तो आकाश में ही रमण करते हैं, आकाश में रमण नहीं करता। कोई यदि मृत्यु आदि हो गई किसी की तो रमण भी नहीं कर पाता। तो आकाश से जायता तो आकाश में उत्पन्न होता है व्यक्ति। आकाशम अभिजायता आकाश को लक्ष्य करके वृद्धि को प्राप्त होता है। आकाशम उपासक इसलिए आकाश की उपासना करना चाहिए। यानी आकाश से व्यक्ति को अवकाश देता है। जैसे पृथ्वी अब हमको अवकाश नहीं देती, इसलिए हम पृथ्वी के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, है ना जी। थोड़ा थोड़ा अरे जल अवकाश देता है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, किंतु वहां पर आकाश होता है, आकाश ही अवकाश देता है, तभी हम उस जल के भीतर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए आकाश कैसे सारे भूतों से श्रेष्ठ है, इसलिए आकाश की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना चाहिए। अगर वो ठोस होता तो गैप होता नहीं तो जल में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। जल में भी प्रवेश नहीं कर पाते। हाँ, क्यों भी आकाश देती है, आकाश अवकाश देता है उस जल को भी।
आकाशो वाव देशो उजान, आकाश है तेज है, वायु के सहित तेज से श्रेष्ठ है। एंड वायु सहित तेज का कारण है, वायु सहित तेज का कारण है आकाश है। कारण होने से व्योमनो वायु अग्रीय है, तो आकाश कैसे है तेज का कारण है। वायु अग्रीय, वायु को ग्रहण करके, वायु को आश्रय बना करके ये पंक्ति आए वायु अग्रीय, ऐसी जो पंक्ति पूर्व मंत्र में आई है, तो वायु को आश्रय बना करके वायु के सहित है तेज का भी कारण है आकाश है। तेज का कारण कौन? आकाश है। तेज सा तेज के सहित वायु को सहित है, तेज के साथ कह दिया गया है, तेज के सहित वायु को भी कह दिया गया है, इसलिए दोनों का कारण है। तेज सा उक्तो वायु रीति है ना, तो वायु रीति पृथक या न उक्त तेज, तो यहाँ पर वायु को पृथक ग्रहण नहीं किया गया, दोनों को एक करके कह दिया, वायु सहित तेज को कह दिया गया है। इसलिए तेज के सहित वायु कारण कौन है? आकाश है। तेज के सहित वायु का कारण कौन है? आकाश। वे आकाश है, इन दोनों से श्रेष्ठ है। कारणम ही लोके कार्यात् भूयो दृष्टम, क्योंकि लोक में देखा जाता है कि कारण ही कार्य से देखा जाता है। यथा घटादि व्योमता, जिस प्रकार से घटादियों से श्रेष्ठ मृतिका देखी जाती तथा उसी प्रकार से आकाश और वायु सहित तेज का कारणमिति तथा उयन इति वायु सहित है तेज का कारण आकाश है, इसलिए इन दोनों से श्रेष्ठ है आकाश। कथम किस प्रकार से श्रेष्ठ है? आकाशे वे सूर्य चंद्रमसौ उभौ तेजो रूपौ विद्युत नक्षत्राणि अग्निश्च तेजो रूपाणि आकाशयंता। ऐसे आकाश के भीतर सूर्य चंद्रमा स्थित रहते हैं, विद्युत नक्षत्राणि स्थित रहते हैं, अग्नि ही आकाश के भीतर ही स्थित रहते हैं। तेज है, तेज के रूपाणि सारे आकाश के भीतर ही विद्यमान रहते हैं। यस्य अंतर्वर्तति तदल्पम, जो जिसके भीतर रहता है वो अल्प रहता है, जो बाहर रहता है वो कैसे बड़ा रहता है क्या नहीं? किंच आकाशन आवायति, और आकाश के द्वारा ही व्यक्ति आह्वान करता बुलाता है। च अन्य आहूतस्य च इतर है आकाशति आकाशेन शृणोति अन्य उक्तम च शब्दम अन्य प्रति शृणोति आकाशे रमते क्रीडति अन्योन्यम सर्वस्य तथा न रमते च आकाशे वत्वादि वियोग आकाशे जायते न मूर्तेन अवष्टब्धे। तो कहते हैं आकाश के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे को बुलाता है, अन्य आहुते, दूसरे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति आहूत होता हुआ यानी बुलाता आह्वान करता है। इतरत आकाशेन शृणोति, जब जो व्यक्ति बुलाता है तो दूसरा व्यक्ति श्रवण करता है, श्रवण करने के पश्चात अन्य के द्वारा कही उक्त शब्द को अन्य व्यक्ति प्रति श्रवण करके उत्तर देता है ना, इस प्रकार से। तो आकाश से रमते, आकाश में रमण करते हैं, क्रीड़ति खेलता है व्यक्ति, अन्योन्यम परस्पर एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करता है सर्व व्यक्ति, तथा न रमते उसी प्रकार से आकाश में अभी रमण नहीं करता, तो नहीं रमण करता। वत्वादि वियोग, पत्नी पुत्र आदि का वियोग हो जाने पर रमण नहीं कर पाता। तो आकाश से जाए थे, आकाश में ही पुत्र आदि पैदा होते हैं। न मूर्ते न अवष्टब्धे, मूर्त के द्वारा रुक जाने पर पैदा नहीं होते। स्वामी जी आपने दूर कर लिया माइक से। अच्छा, दूर तो नहीं है, नजदीक में था। तो कहते हैं किसी की पत्नी मर गई, पुत्र मर गया, आदि मर गया, वियोग हो गया, रमण नहीं कर पाता आकाश में, और इसी आकाश में ही उत्पन्न होता है। तो न मूर्तन अवष्टब्धे, मूर्ति के द्वारा अवरोध हो जाने पर, किसी मूर्ति के द्वारा अवरोध हो जाने पर उत्पन्न नहीं होता है क्या नहीं? वहां पर गीता पर इसकी पुस्तक में न मूर्ते न अवष्टब्धे ऐसा लिखा है जी। न मूर्त में और न अवरोध हो जाने पर,
अरे उत्पन्न नहीं होता। तो तृतीय करेंगे तो मूर्त के द्वारा फिर उसको नकार को मूर्त के साथ जोड़ देंगे, तृतीय हो जाएगी। तो मूर्त के द्वारा अवरोध हो जाने पर न जायते उत्पन्न नहीं होता, ऐसा अर्थ निकल आएगा एक ही। नहीं तो वहाँ पर दो अर्थ किए हैं, गीता परिषद में अलग अलग कर दिया, यहाँ पर टीका में अलग नहीं किया, न मूर्त नीति एक साथ किया है। तो मूर्त के द्वारा अवरोध हो जाने पर, अवष्टभ्य अवरोध हो जाने पर न जाए से उत्पन्न नहीं होता। तथा उसी प्रकार से आकाशम अभिलक्ष्य अंकुरादि जायते, आकाश को अभिलक्ष्य करके अंकुरादि उत्पन्न होते हैं। न प्रतिलोम रूप से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन आकाश जब अवकाश दे देता है तो अंकुरादि उत्पन्न होने लगते हैं। यदि आकाश अवकाश देना, जैसे किसी कमरे में किसी बर्तन में ठूस से भर दिया, अब अवकाश है ही नहीं उसमें, फिर उसमें अरे कुछ वृद्धि अंकुरादि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती उसमें। पृथ्वी भी तो अवकाश थोड़ा थोड़ा देती है, क्योंकि जड़ें जो है वो नीचे फैलती है। नहीं पृथ्वी अवकाश नहीं देती, वहाँ पर आकाश ही अवकाश देता है। नहीं तो आकाश अवकाश देता है वहाँ पर भी, क्योंकि पंचीकरण हुआ है वहाँ पर, भीतर आकाश देता है, तभी यानी जड़ फैलती है, वहाँ पर वृद्धि को प्राप्त होती है क्या नहीं। तो पंचीकरण है वहाँ पर, आकाश ही देता है। पृथ्वी से आधार बना करके रस से जल का ले लेता है और वृद्धि को प्राप्त होता है।